किसी भी मुल्क के हमले की सूरत में चीन पाकिस्तान की हिमायत करेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दोस्ती का रिश्ता है। पहलगाम वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, इससे पहले कि इस कशीदगी का फायदा कोई तीसरा फरीक उठा ले। चीनी सफारतकार विक्टर गाओ का भारतीय चैनल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ का भरपूर दिफा। कहा, पाकिस्तान और भारत को मसाइल का देरपा हल निकालना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले हुए, हमने तहकीकात का मुतालबा किया। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि दहशतगर्द हमलों की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। भारत को एक मरतबा फिर मुंह की खानी पड़ी। चीनी सफारतकार के मुंह में अपने अल्फाज डालने की कोशिश नाकाम। दुश्मन भारत को सफारती महाज पर एक और पसपाई का सामना। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का भारत को पहलगाम वाक़े के जवाब में किसी बड़े इलाकाई तनाज़े से गुरेज का मशवरा। कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ भारत से ताउन करना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का पाकिस्तान और भारत से मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालने पर जोर। कहा, दोनों ममालिक ऐसा हल निकालें जिससे तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमरीका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है। हम खित्ते की सूरत हाल को मॉनिटर करें। अमरीकी वज़ीर खारजा की दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू। जंग के बादल झटना शुरू हो गए। भारत के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेजी ताहाल बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार ने एंटोनियो गुतेरेस को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर जरदारी से मुलाकात में फैसला। एलामी में कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे या जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। सदर ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात पर हुकूमत के रद्द-ए-अमल और जिम्मेदाराना अंदाज में सूरत-ए-हाल से निपटने को सराहा। वज़ीर आज़म से मुलाकात में चीनी सफीर का पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। कहा, चीन जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत और पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात की पेशकश की तौसीक पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कोई गलत फहमी में न रहे, किसी भी मुहिमजोई का फौरी और मौसर जवाब देंगे। आर्मी चीफ का भारत को वाज़े पैगाम। जनरल आसिम मुनीर का अटला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। एमस्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। फौजियों से खिताब में मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। जज्बे को पाक फौज की ऑपरेशनल महारत करार दिया। पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की फील्ड ट्रेनिंग मशक़ें। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारत अपनी जाबराना पॉलिसियों, इंतखाबी मजबूरियों या इंतजामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हम अमन के ख्वाहां, ताहम उसको हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन अगर दो जौहरी ताकतें आमने सामने आई तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 7 लाख फौज की मौजूदगी के बावजूद मकबूजा कश्मीर में अमन ना होना भारत के लिए लम्हा फिक्रिया है। गुजरात का कसाई मोदी ने हमारा सिंधु पे डाका मारा है। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे। वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। मोदी को सिंधु का गला घोटने की इजाजत नहीं देंगे। सिंधु से पानी बहेगा या इनका खून। बिलावल भी एक बार फिर भारतीय वज़ीर आज़म को ललका। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में कहा, गुजरात का कसाई कहता है वो सिंध ताज मुआहदे को नहीं मानता। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे। हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत के पास पहलगाम वाक़े के सबूत हैं तो हमें दे। जो मुलविस हुआ उसे सरेआम तख्तादार पर चढ़ाएंगे। केनास पर सदर जरदारी ने वादा किया, जिस सूबे का पानी है उसी का होगा। सियासी यतीमों ने सदर जरदारी के खिलाफ आवाज उठाई। हमारा मिशन था कि सिंधु को बचाना है। हमने मिलकर सिंधु बचाया। पुराने तरीके से बात पर कायल करना यही सियासत है।
राक के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने पहलगाम हमला सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दे दिया। कहा, मामले पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं। पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। इंसदादी दहशतगर्दी के माहिर अजय सानी ने भी पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा, मोदी सरकार अपने सियासी फायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। बालाकोट और पुलवामा से मुतालिक भी मोदी सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हुए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स के कामयाब होने का एक भी सबूत नहीं। मुशीर कौमी सलामती के तकर्रुर का भारत के साथ मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जंग का अंदेशा रखना या ना रखना कोई ऑप्शन नहीं। बहसियत मुल्क हमें जंग के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश कर की है। कोई भी मुल्क इब्तदा करे, सारी दुनिया कह रही है मामला बातचीत से हल होना चाहिए। 9 मई केसेस में पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का हिस्सा भी रहे। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाफिज फरत अब्बास की भी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, हाफिज फरत अब्बास को ट्रायल कोर्ट मफरूर करार दे चुकी। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा देंगे। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, अल्लाह करे आप 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा दें। मफरूर है या नहीं ये मामला मुतालिका अदालत देखेगी। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.6%, आइंदा माली साल 3.6% रहने की तवक्को। IMF की पाकिस्तान बारे रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल 3.2%, आइंदा साल 4% ग्रोथ की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में कमी के बाद पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में कमी की। रवा माली साल की दूसरी शेषमाही में मुआशी सरगर्मियों में तेजी मुतवक्के। पाकिस्तान को रवा माली साल 3.6%, आइंदा माली साल 3.4% मालियाती खसारे का सामना हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के प्रोजेक्ट्स के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। इजलास में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर की 3700 और बासा के ज़ेर एहतमाम 230 स्ट्रीट्स की तामीर बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर। मरीम नवाज ने कहा, तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताखीर से आवाम की रोजमर्रा जिंदगी मुतासर होती है। खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, उन्हें मुश्किल में नहीं देख सकती। सस्ती बिजली यकीनी बनाने के लिए करवर पावर प्लांट 1 माह के लिए बंद करने की दरखास्त मुस्तरद। प्रोजेक्ट हुकाम ने मई और जून में प्लांट 1 माह तक बंद करने की दरखास्त की थी। हाइडल पैदावार में कमी के पेश नजर हुकूमत ने इंतजामिया की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इन पहाड़ों पे मोदी का शमशान घाट बनाएंगे, अपनी अफवाज के बिल्कुल साथ हैं और इंशाल्लाह वक्त आने पर हम उनसे, कश्मीर की कौम उनसे आगे होगी। हम मोदी को वो सबक सिखाएंगे, उसकी नस्लें याद रखेंगी। हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम जंग 65 की तरह शीशा पिलाई हुई दीवार और हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी हमारा क्या बिगाड़ेगा? वो कमजोर बुज़दिल है, बुज़दिल कभी याद नहीं कर सकते। हम जात के लिए 24 आवर हाजिर है, पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। आजाद कश्मीर के अवाम मोदी सरकार के अज़ान खाक में मिलाने के लिए तैयार। ABN से गुफ्तगू में कहा, भारत ने जंग मुसल्लत की तो आजाद कश्मीर को भारतीय फौज का शमशान घाट बना देंगे। हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना और भारत के नापाक अज़ान खाक में मिला देंगे। पाक भारत कशीदगी पर मकबूजा कश्मीर में जबरदस्ती आबाद किए गए हिंदू मकबूजा वादी से फरार, कोई एक भी कश्मीरी आजादी छोड़कर नहीं गया। भारत में सोशल मीडिया कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की बहादुरी की तारीफ पर मजबूर।